हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 34। प्रश्न संग्रह 33 में हमने देखा था कि दो व्यंजकों को जोड़ना कैसे। अब हम लोग इस प्रश्न संग्रह में देखने वाले हैं कि दो व्यंजकों को घटाना कैसे। सबसे पहले तो आपको दो व्यंजक दिए रहेंगे, मैं दोनों विधि बता देती हूँ, क्षैतिज विन्यास और ऊर्ध्वाधर विन्यास दोनों विधि। दोनों विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला जो व्यंजक दिया होगा उसको लिख लेंगे, ये पहला व्यंजक, इसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है। अभी क्षैतिज विन्यास में क्या करेंगे, दूसरा जो व्यंजक है, दूसरा व्यंजक क्या है, 3xy माइनस 16z, इसको हमें दोनों को घटाना है, इसलिए दोनों का हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, 3xy माइनस 16z। क्या किया, दोनों को लिख लिया और दोनों के बीच में क्या दिया, माइनस। ठीक है। अभी हमको ब्रैकेट खोलने हैं। ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, उसको वैसे का वैसा रहना है, पर दूसरे इसमें ये माइनस से इसको क्या हो जाएगा, ये माइनस से ये सारे ब्रैकेट के साइन बदल जाएंगे। जैसे 3xy के पहले कौन सा साइन है, पहले कौन सा साइन है, प्लस, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ कौन सा साइन है, माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस होगा तो माइनस करो, माइनस होगा तो प्लस करो। तो मैं इसे माइनस कर रही हूँ, माइनस 3xy, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है, ये माइनस है, इसको क्या कर देंगे, प्लस 16z। ठीक है। अभी देख लिए xy वाले कौन से हैं, 4xy माइनस 3xy, 4 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 1। और दोनों में बड़ा कौन है, 4, उसको पॉजिटिव साइन। ठीक है। अभी 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा, 7z। दोनों में बड़ा कौन है, उसका साइन आएगा, इसको कौन बड़ा कौन है, दोनों में 16 और 9 में 16, इसलिए कौन सा साइन आएगा, प्लस। यानी ये जवाब आएगा 1xy, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं xy प्लस 7z। ये हो गई पहली विधि। ठीक है। अभी ऊर्ध्वाधर विन्यास में क्या करना है, पहले पहला लिख लेना है, दूसरा xy के नीचे xy, z के नीचे z, xy के नीचे xy लिख ले रही हूँ मैं यहाँ पे, ये 3xy है इसलिए 3xy। अभी z 16z लिख लिया। लिखने के बाद क्या करना है, पहले में तो कुछ चेंज नहीं करना है, पर दूसरे में हमें साइन चेंज करने हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। यहाँ कुछ नहीं, यानी क्या है, प्लस है यहाँ पे, बराबर, यहाँ क्या है, प्लस है, इसलिए इसको क्या कर दूंगी मैं, माइनस। और जो साइन चेंज करोगे उसको गोल करो, ये माइनस को क्या कर दोगे, प्लस। ये प्लस था, इसको कर दिया माइनस, ये माइनस था, इसको कर दिया प्लस। ठीक है। अब दोनों को घटाओ, जो जोड़ घटाओ जो करना है वो हिसाब से करेंगे। देखिए 4xy माइनस, नीचे वाला साइन पकड़ने का जो गोल में है वो, 4xy माइनस 3xy, 4xy में से 3xy गई, कितने बचा, 1xy। दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, 4, 4 को कौन सा साइन है, पॉजिटिव, इसलिए इसको आएगा पॉजिटिव साइन। ठीक है। दूसरा उत्तर 16 और 9, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको नहीं चुनना है, इसको नहीं, इसको भूल जाना है, अभी माइनस को भूल जाना है, किसको याद रखना है, प्लस को। प्लस माइनस होता है तो हम दोनों को घटा देते हैं, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या कौन सी है, 16, 16 में से 9 घटाइए, कितना आएगा, 7। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 16, 16 को साइन कौन सा है, प्लस का, इसलिए इधर उत्तर क्या आएगा, प्लस। समझा, ये हो गया पहले का उत्तर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। अभी इसमें हम क्या करेंगे, मैं इसका ऊर्ध्वाधर विधि से बताती हूँ, क्योंकि वो समझना जरूरी है, और आगे अगर बड़े बड़े प्रश्न आते हैं ना तो वही वाला काम आता है, इसलिए मैं ऊर्ध्वाधर विधि से ही बताती हूँ। आप दोनों में से कोई भी विधि से कर सकते हो। सबसे पहले पहला जो अंक है उसको एज इट इज लिखेंगे, ये जो पहला है उसको एज इट इज लिखेंगे, 5x प्लस 4y प्लस 7z। ठीक है। अब दूसरा जो है उसको लिख लेंगे, x के नीचे x, y के नीचे y, x, y के नीचे ये y, z के नीचे ये z। ठीक है। अब क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं, ये प्लस है, इसको क्या करना है, माइनस। ये प्लस है, इसको क्या करना है, माइनस। ये प्लस है, इसको क्या करना है, माइनस। अभी देखिए ऊपर के तीनों पॉजिटिव हो गए, नीचे के तीनों माइनस। एक बात याद रखो, साइन चेंज करने के बाद नीचे के ही जो गोल में है वही उपयोग करने। x को कौन सा साइन है, माइनस, 2y को कौन सा साइन है, माइनस, 3z को कौन सा साइन है, माइनस, ये याद रखना है। ठीक है। अभी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, 5 और 5, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 5 में से 1 घटाओ, कितना आएगा, 4x। बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों में से 5, इस 5 को कौन सा साइन है, प्लस, इसलिए उत्तर को आएगा प्लस। दूसरा देखो
4 में से 2 घटाओ, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, बड़ी में से छोटी संख्या घटा के बड़ी संख्या का चिन्ह। 4 में से 2 घटाओ, कितना आएगा, 2 है। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 4। 4 को कौन सा साइन है, प्लस, इसलिए उत्तर को क्या आएगा, प्लस। सेम यहाँ पे 7z है, 3z है, ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ और बड़ी संख्या का चिन्ह। बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों में से 7 को है प्लस साइन, 3 को है माइनस साइन। बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों में से 7। 7 को कौन सा साइन है, प्लस, इसलिए यहाँ क्या आएगा, प्लस। ये आएगा क्षैतिज विन्यास विधि से उत्तर। माइनस देना है तो माइनस साइन मतलब अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ और बड़ी संख्या का चिन्ह। बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ और बड़ी संख्या का चिन्ह। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, बड़ी संख्या का चिन्ह, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। जब प्लस माइनस होता है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह देते हैं। यह है दूसरे का उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा। अगला है, देखिए, पहले संख्या को एज इट इज़ लिख लिया, दूसरी को एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई है और वाई स्क्वायर के नीचे वाई है। अब क्या करना है, हमको दोनों को घटाना है। एक पहले यहाँ पे एक साइन लगा दीजिए घटाने का सब में। हाँ, यहाँ पे इसको छोड़ के एक घटाना, क्योंकि हमको दोनों को घटाना है ना, इसलिए घटाने का साइन लगा दीजिए। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो इसका क्या होगा, माइनस। और उस साइन को नीचे रखो जिससे हमें याद रहेगा कि इसका साइन चेंज हुआ है। ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अभी ये प्लस है, ये माइनस है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए। 26 में से 14 घटाइए, कितना आएगा, 12। और बड़ी संख्या का चिन्ह दो। बड़ी संख्या कौन है, दोनों में से 26। 26 को कौन सा साइन है, माइनस, इसलिए उत्तर को क्या आएगा, माइनस। ठीक है, ये प्लस 8xy और ये क्या है, साइन चेंज हो गया, प्लस 8xy। प्लस 8xy और प्लस 8xy कितना हो जाएंगे, दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस है, इसलिए क्या हो जाएगा, 16xy। ये भी प्लस, ये भी साइन होके प्लस आया है। 13 और 7 कितने होते हैं, 20 वाई स्क्वायर। क्षैतिज विन्यास से देखिए ये आएगा, पहले संख्या एज इट इज, अंदर वाले साइन चेंज हो गए। पहला प्लस है तो हो जाएगा माइनस, दूसरा माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तीसरा माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब 14 ये प्लस है, ये माइनस है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए और बड़ी संख्या का चिन्ह दीजिए, माइनस चिन्ह। 26 बड़ी है इसलिए उसका माइनस चिन्ह। 8xy और 8xy दोनों के आगे प्लस है इसलिए जुड़ जाएगा 16xy। 3 और 17 दोनों के आगे प्लस है इसलिए जुड़ जाएगा 20y स्क्वायर। ठीक है, तीसरे का उत्तर। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। अभी x पहली संख्या मैंने एज इट इज लिख ली है। अभी एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर, 16x स्क्वायर। एक्स वाई के नीचे एक्स वाई कितना है, -17xy। अभी वाई स्क्वायर यहाँ है क्या, नहीं, तो उसको लिख दो 0y स्क्वायर। जो नहीं है उसके नीचे क्या लिख देना है, 0। क्या लिख देना है उसके नीचे, 0। अभी साइन चेंज कीजिए, ये प्लस है इसको क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस है इसका क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस है इसका क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इन दोनों को घटाना है। अब याद रखो, ये प्लस है ये माइनस है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, 16 में से 6 घटाओ, कितना आएगा, 10। और बड़ी संख्या का चिन्ह दो। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 16। 16 को कौन सा चिन्ह है, माइनस का, इसलिए उत्तर को क्या आएगा, माइनस। ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 17 और 7 कितना होता है, 24 नेक्स्ट। ठीक है, अभी इसमें देखिए, ये प्लस है ये माइनस है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, 16 में से 0 घटाओ, 16 ही आएगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी इसका चिन्ह प्लस है इसलिए उत्तर को प्लस आएगा। ये हो गया चौथे का उत्तर। ये माइनस होने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। पहला प्लस है इसलिए माइनस, दूसरा माइनस है इसलिए प्लस। ठीक है, 6 में से 16 घटाओ, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है इसलिए घटाएंगे। 16 में से 6 घटाओ, 10। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है इसलिए उत्तर को माइनस। 7xy और 17xy कितने हुए, 24xy। 16y स्क्वायर और कोई संख्या है नहीं y स्क्वायर की, इसलिए वो वैसे का वैसा। ये हो गया चौथे का उत्तर। अब देखते हैं पांचवा और आखिरी प्रश्न। अभी अगला प्रश्न देखिए, पांचवा। इसमें क्या हो रहा है, x और z संख्या पर इसमें कितनी है, x भी है y भी है z है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 4x और 16z लिख लेंगे। y है क्या इसमें, नहीं, तो हम लोग लिख देंगे 0y, क्योंकि नीचे तो है ना, हमें y को लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या कर देंगे 4x प्लस 16z प्लस 0y। ठीक है, और हमेशा 0 अगर लोगे तो उसके सामने प्लस का ही साइन लगाओ।
ठीक है, अब दूसरी संख्या लिख लेते हैं। x के नीचे x 16x, z के नीचे z -14z और y के नीचे y +19y। कुछ नहीं, यानी इसके पहले कौन सा साइन है, प्लस का। ठीक है, अब साइन चेंज करो, ये प्लस है इसलिए इसका क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है इसका क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है इसलिए इसका क्या हो जाएगा माइनस। अभी ये प्लस है ये माइनस है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, 16 में से 4 घटाओ 12x, और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या कौन है 16, कौन सा चिन्ह है माइनस, इसलिए उत्तर को क्या आएगा माइनस। दोनों प्लस है, दोनों को जोड़ दो, 16 और 14 कितने होते हैं 30। ये प्लस ये माइनस, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, 19 में से 0 घटाओ 19 है, और बड़ी संख्या का चिन्ह, दोनों में बड़ी संख्या कौन है 19, और 19 को कौन सा साइन है माइनस, इसलिए उत्तर को क्या आएगा माइनस। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज विधि से इसका देखिए, पहली संख्या लिख ली दूसरी संख्या लिख ली, दोनों को घटाना है, पहली में से दूसरी संख्या घटाना है, इसलिए बीच में माइनस का साइन। अभी माइनस का साइन आया यानी अंदर के क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, पहला प्लस है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, दूसरा माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, तीसरा प्लस है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। अब x और x को जोड़ो, देखो ये प्लस है ये माइनस है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, 16 में से 4 घटाओ कितना आएगा 12x, और बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या कौन है 16, 16 कौन सा चिन्ह है माइनस का, इसलिए उत्तर को क्या आएगा माइनस। अभी 14 और 16 दोनों के आगे प्लस है इसलिए क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे। बच्ची कौन 19y, और है कोई y का नहीं, इसलिए उसको ज्यों का त्यों साइन के साथ -19y, इसलिए -19y। कौन सी संख्या के पहले जो साइन है ना पहले वो उसका साइन होता है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले प्रश्न संग्रह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।